हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, एंड रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग को आप जो है सन मून राइजिंग वीनस, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपके लिए कैसी है लियो। सिंह राशि आपके लिए ओवरऑल ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा सिंह राशि। रिफ्यूजिंग टू सी। आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप किसी तरीके से कुछ चीज़ों को जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। और कोई डिसीजन को भी आप इग्नोर कर रहे हो कि मुझे अभी कोई डिसीजन नहीं बनाना है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप लोग कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर हो कि आपको क्या डिसीजन बनाना चाहिए, क्या आपको किसी से बात करनी चाहिए इस बारे में, किसी से कंसल्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये एनर्जीज दिख रही है। मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है कि एक मन कहता है कि आपको ये काम करना चाहिए, ये सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए। एक मन कहता है कि नहीं, ऐसे चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। तो मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी पहले, ठीक है, फिर इस पे बात करते हैं। मतलब बहुत डिस्ट्रैक्टेड से नज़र आ रहे हो आप। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारे लोग हैं आसपास जो आपको अपने अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज का रिश्ता आ सकता है, या फिर आप फैमिली से रिगार्डिंग मतलब कुछ फैसला करना चाह रहे हो, घर खरीदना चाह रहे हो कोई, या फिर आप स्पेशली मैरिज चाह रहे हो, या कंसीविंग वगैरह के ऊपर कहीं ना कहीं अभी आपको थोड़ा सा डाउट है कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यूनियन का है आपको कि आपको यूनियन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कि अभी आपको पहले पर्सनल लाइफ को ध्यान देना है या प्रोफेशनल लाइफ को अपने बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस देनी है। होता है ना, फैमिली कभी कहती है, फोर्स करती है कि अब आप शादी कर लो, आपकी शादी की एज हो गई है, और आप लोग को, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं अभी हमें शादी नहीं करनी है, अभी हमें नेम फेम गेन करना है, हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। देखते हैं और क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में सिंह राशि। रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज यहाँ दिख रही है, तो थोड़े इमोशनल रहने वाले हो इस हफ्ते में, ठीक है। और इंट्यूटिव बहुत रहोगे, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिएगा, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आने वाले हैं, और मतलब खुद के ऊपर आपका भरोसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अपनी इंट्यूटिव जो आपकी एक साइड है उस पर भरोसा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को जैसा देख रहे हो कि पता नहीं मुझे ये लाइफ में कभी अचीव होगा भी नहीं होगा, पता नहीं मैं इतना सक्सेसफुल बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, तो वो चीज़ें मत बोलो, वो चीज़ें मत सोचो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, जो आप अपने बारे में सोच रहे हो वो होता है। तो आप अपने आप को जितना हो सके अच्छी एनर्जी में देखो, अपने आप को जो है फिर से आ, अपनी, अगर आपको लाइफ में कहीं प्रॉब्लम आई है पास्ट में, तो अपने ऊपर फिर से विश्वास रखो, अपने ऊपर फिर से वो विश्वास जगाओ और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, ठीक है। मुझे पार्टी वगैरह में भी जाते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर रेनोवेशन का कुछ है, आपको घर को कोई रेनोवेट कराना है, या मुझे बहुत ज़्यादा जो है पार्टी वाइब आ रही है, कुछ आपको इन्विटेशन वगैरह भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज हैं इस हफ्ते की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका रिकन्सिलेशन हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये बात, ठीक है। अब रिकन्सिलेशन आपके लव्ड वन के साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, ठीक है। ओके लियो, लियोज और क्या आ रहा है आपकी तरफ आने वाले हफ्ते में लियो। लियो आपकी तरफ और क्या आ रहा है। ऑल दैट ग्लिटर्स। आपको कहा जा रहा है सपनों की दुनिया में मत रहो, ठीक है। और हो सकता है इस हफ्ते में आपको एडिक्शंस या आपको डिज़ायर्स बहुत अपनी तरफ खींचे, है ना।
ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और जैसे आप उसकी वजह से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, या फिर आप वही बात है ना, 5 मिनट में हमने विंडो शॉपिंग कर ली और उसके बाद फिर पता अरे यार 10,000 खर्च हो गए, होता है ना, मिनट 5 लगे पूरे बट 10,000 खर्च हो गए 5 मिनट में। तो वो वाली सिनेरियो की तरफ मत जाइएगा, बचिएगा थोड़ा सा खर्चे से, एक्सपेंडिचर हो सकता है। और यहाँ देखो, यहाँ पे भी पार्टी वाइब आ रही है, यहाँ पे भी मास्क वगैरह रखे हुए हैं, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं अपना चिल विल करने में, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में, और आप बस ये, आपको ये है कि बस मैं आज ही जो है जी रहा हूँ, मुझे सिर्फ आज की चिंता करनी है, मुझे आगे लाइफ फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, मेरे को आज को जीना है। तो उस वाले सिनेरियो में हो आप, थोड़ा ये वाले अभी आप मोड में हो कि यार कल किसने देखा, एक ऐसे मोड में आप रहने वाले हो। और हाँ, इस वीक में क्रिसमस भी आ रहा है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा क्रिसमस के लिए शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। ओके, बट आपको ये कहा जा रहा है कि ठीक है, ये भी एक साइड है हमारे ह्यूमन नेचर का कि हाँ, हमें हेयर एंड नाउ में रहना चाहिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सेविंग अपने फ्यूचर के लिए करके रखनी चाहिए, क्योंकि हमें ना हो जरूरत, किसी और को कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो हम हेल्पफुल तो हो पाए, है ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं रिश्ता, जो ऑलरेडी रिश्ते में है उनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में लव लाइफ। सिंह राशि, आपकी एनर्जी क्या रहेगी पार्टनर के लिए। आप यूनियन चाह रहे हैं, फिर से अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हैं इस इंसान के ऊपर, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए आपको ये क्लैरिटी मिल रही है दैट ये ही इंसान है जिसके साथ आपको लाइफ में मैरिज करनी है, आपको लाइफ में फ्यूचर बनाना है इस इंसान के साथ। कुछ लोगों के लिए जो मैंने अभी यहाँ पर भी बोला था कि हो सकता है यूनियन हो सकता है आपका पार्टनर के साथ, तो वो एनर्जी यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि आप यूनियन चाह रहे हैं। ओके, आप फैमिली बनाना चाह रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर पर्सन की जो एनर्जी नजर आ रही है दैट इज वो बहुत क्लियर है, ठीक है, क्यों नहीं, इस रिश्ते को कैसे निभाना है, कैसे चलाना है। वो एक डिफेंसिव मोड पे भी आप कह सकते हो हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट में नहीं आना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी बात को लेकर थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना चाह रहे हैं। मुझे कोई ना कोई एक कट टू कट कॉन्वर्सेशन भी इनका है मन करने का आपसे, या तो हो सकता है ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी मैरिज फिक्स हो रही है और वो आपको पता लग रहा है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इस रिश्ते को तो स्टार्ट करना चाहते हैं, रिश्ते में मतलब दोबारा चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट यहाँ पर वो थर्ड पर्सन से कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, या वो हो सकता है मैरिड हैं, कुछ ऐसा वो आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत नर्चरिंग रहे हैं ये पहले आपके लिए, बट अब इन्होंने अपनी इमोशनल साइड को बिल्कुल कैद कर लिया है और प्रैक्टिकल रहना चाह रहे हैं लियो आपके पार्टनर। द फूल, मैं कह रही हूँ ना, न्यू बिगनिंग तो करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग तो वो चाहते हैं, बट वो किसी ना किसी तरीके से क्लैरिटी, देखो वो किसी ना किसी तरीके से क्लैरिटी ये देना चाहते हैं कि या तो वो अभी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, या फिर वो थर्ड पर्सन को अभी कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। देखो ये क्यों बोल रही हूँ, मतलब यहाँ फूल आ गया और यहाँ पर भी देखो 9 ऑफ पेंटिकल। न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं बट फ्रीडम चाहते हैं, वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो चिल पिल रहना चाहते हैं, ये उस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। आउटकम में इस हफ्ते हो सकता है पर्सन आपसे मिलने आए, ओके, या बातचीत हो जाए आप लोगों के बीच में। चलो अब देखते हैं जो लोग सिंगल हैं, लियो, सिंगल लियोज। समवन न्यू इज़ कमिंग, और बहुत डैशिंग पर्सनालिटी होगी, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, बहुत ही ज़्यादा देखो बोल्ड एंड बहुत अपने ऊपर काम करने वाला इंसान, जिसको अपने लुक्स का, अपने फिजिक का बहुत ध्यान रखने की आदत हो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड हो ये इंसान। ठीक है, एंड यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। ओके, ये एनर्जीज दिख रही है लियो आने वाले हफ्ते में लव लाइफ की। अब देखते हैं करियर। सिंह राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर में कैसा रहने वाला है। सिंह राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा रहेगा आपके लिए। स्टार्ट ऑफ द वीक में द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपका साथ देगा। ठीक है, कुछ पुराने पास्ट में कुछ कर्मास करे हैं जिनका अच्छा रिजल्ट अब आपको मिलेगा, कुछ अच्छे आपने पास्ट में जो है कर्म कर रखे हैं। ठीक है, देन यहाँ पर लाइफ आपको एक चांस दे रही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि देखो शिफ्ट आ रही है, चेंज आ रहा है, तो उस चेंज के लिए भी आपको रेडी रहना है, उस एक्सेप्टेंस में रहना है कि येस आई एम रेडी, है ना।
तो ये अब जैसे मान लो किसी को कोई जॉब चेंज करनी है, अचानक से ऐसा हो रहा है कि जॉब चेंज हो रही है, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं और अभी आपका मन नहीं था ट्रैवल करने का, बट अचानक से प्लान बन गया कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए आपको एक्सेप्टेंस में रहना है। देन मिड ऑफ द वीक में 3 ऑफ सॉर्ड्स, मिड ऑफ द वीक में देखो माइनर कार्ड है, घबराना नहीं है। यहाँ पर हेल्थ हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो कुछ लोगों के लिए। आपको ध्यान रखना है कि कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है तो उसको अपने दिल पर नहीं लेना है, उस बात को दिल पर लेकर नहीं बैठे रहना है, क्योंकि वो फिर आपको प्रॉब्लम देगा, वूंड क्रिएट हो जाएगा, तो वूंड क्रिएट नहीं होने देना है, ठीक है। बस अपने एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल देना, ऐसे करना। फिर यहाँ पर जो है 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि किसी और के क्रिटिसाइज करने पे आप इतने दुखी नहीं हो रहे हो, आपका खुद पे ही थोड़ा सा ट्रस्ट डगमगाया हुआ सा है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स, डिसीजन, और बहुत ज़्यादा मनी का फ्लक्चुएशन, ठीक है, और बिजी, ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में आपने ध्यान रखना है और अपनी मेंटल हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। हो सकता है पैसा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, फाइनेंसेस खर्च हो रहे हैं मिड ऑफ द वीक में, और या फिर सैलरी अभी नहीं आई है और खर्चे देखो एंड ऑफ द मंथ में होता ही है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा वो चीज़ें परेशान कर रही हैं, या मल्टीटास्किंग में जो है फंस चुके हो, और मल्टीटास्किंग में दोनों चीज़ों को अभी आप जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ऑफ द वीक में गिव अप तो नहीं कर रहे हो आप पूरा अपना पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर पे पूरा ध्यान देने के लिए, ठीक है। एंड किसी की क्रिटिसिज्म को, किसी के ओपिनियन को आप ज़्यादा दिमाग में रख ही नहीं रहे हो, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो अपने काम करने की। और कुछ लोगों के लिए मैंने यहाँ पर ये भी बोला था कि कई बार होता है ना कि हम, घर के लोग हमें बोलते हैं ये काम नहीं करना, हम सोचते हैं हमें तो यही काम करना है, तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो अब आप किसी की भी बात सुनने वाले नहीं हो, आप अपने आप को शील्ड करने वाले हो और अपने काम पे ध्यान देने वाले हो, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के ऑपोजिशन ज़रूर आएंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको थोड़ा सा अपने ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है। चेयरफील्ड, समवन न्यू इज़ कमिंग टू योर लाइफ, कोई ना कोई नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है। एंड देखो अ चेंज इज कमिंग अगेन, मैंने चेंज के लिए कहा तैयार रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको अभी वो चेंज थोड़ा पेनफुल लगे कहीं पर, और किसी जगह पर आप काम करने जा रहे हैं, नया नया माहौल है, शायद आपको अच्छा ना लगे, बट आपको कहा जा रहा है कि चेंज के लिए तैयार रहिए, आपके लिए ही अच्छा है वो, ठीक है। ओके, नेपच्यून साइन जो है वो ये बताता है कि आप इस हफ्ते थोड़ा सा वो जो वही वाली बात है कि क्रॉस रोड्स पर नज़र आ रहे हो, थोड़ा सा इल्यूजन्स हैं आपके माइंड में, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। और जो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि इस चीज़ के लिए आपको कोशिश करना है कि इस हफ्ते येलो फ्रूट या येलो मिठाई आप दान कर दें, एंड आप थोड़ा सा क्रिएटिव भी रहने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो डे सिग्निफिकेंट रहेगा दैट विल बी थर्सडे एंड कलर विल बी येलो, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने और बता दी है, ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल लियो, थैंक यू सो मच, ऑन साइड आउट।